नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर नव भारत क्लासेस। जैसा कि आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, इसका एग्ज़ाम होगा तो BPSC TRE 3.0। इसका एग्ज़ाम होगा BPSC TRE 3.0 का। कब एग्ज़ाम का डेट है? एक 19 तारीख को है और एक 21 तारीख को। 19 तारीख को किसका होगा? 6 to 8 वालों का, और 21 तारीख को किसका होगा? 9 10। ठीक है, इसी को एग्जाम को देखते हुए आप लोगों के सामने मैं मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आया हूं, और ये आपको 6 to 8 और 9 10th वालों के लिए ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, इसीलिए मैं भी आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। 19 तारीख से आपका पेपर है, 21 तारीख को आपका पेपर है। उसी पेपर को देखते हुए आज मैं आप लोगों के सामने क्लास मैथ का लेकर के आया हूं, और आप लोग मेरे साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और बताएं कमेंट में कितना क्वेश्चन आपका इस मैथ में 40-50 जो भी क्वेश्चन है आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? यदि a बाय b पर पावर 2x माइनस 3 इजकल टू b बाय a पर पावर x माइनस 3, वैल्यू आपका किसका पूछ रहा है? वैल्यू आपका पूछ रहा है x का। किसका वैल्यू पूछ रहा है? x का। तो साथियों आप इसको बनाएंगे कैसे? तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं, a पर पावर 2x, ठीक है, बटा b पर पावर 2x डिवाइड बाई, इधर बना ले। क्वेश्चन आपका क्या है? a पर a बाय b पर पावर 2x माइनस 3 इजकल टू b बाय a पर पावर x माइनस 3। वैल्यू किसका निकालना है आपको? x बराबर, आपका क्वेश्चन यही है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे कैसे? अब एक बात बताओ, इसको हम लिख सकते हैं a बाय b पर पावर 2x डिवाइड बाई a बाय b पर पावर 3 इजकल टू क्या हो जाएगा? b पर पावर x डिवाइड बाई b बाय a पर पावर, यही होगा। ये हम कैसे किए आपको बता दें, अगर पावर माइनस में है तो ये किस में रहता है? भाग में। अगर पावर प्लस में रहता तो हम यहाँ क्या कर देते हैं? गुना कर देते। ठीक है, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं a पर पावर 2x बटा b पर पावर 2x। कोई दिक्कत? दोनों पर पावर रहेगा, इसको ब्रैकेट बंद करके a पर पावर 2x लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं डिवाइड बाई a पर पावर 3 बटा b पर पावर 3 इजकल टू b पर पावर x डिवाइड बाई a पर पावर x डिवाइड बाई b पर पावर 3 बटा a पर पावर। इसको हम लोग इस फॉर्म में क्या कर लिए? अब दोस्तों एक बात बताओ, यहाँ भाग है तो गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? a पर पावर 2x बटा b पर पावर 2x गुना b पर पावर 3 बटा a पर पावर 3 इजकल टू
बी पर पावर एक्स बटा ए पर पावर एक्स, क्वेश्चन को मिटाते हैं, गुना ए पर पावर 3 बटा बी पर पावर 3। क्या किए हम लोग, गुना करके पलट दिए। अब यहाँ तक समझने में किसी को अगर कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा तो अब एक बात आप गौर कीजिएगा, गौर ये करने की बात है, ए पर पावर 3 और ए पर पावर 2x है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए पर पावर 2x माइनस 3, ठीक है, ए पर पावर 2x माइनस 3, उसके बाद देखिए गुना है बी पर पावर 3 माइनस 2x, गुना बी पर पावर 3 माइनस 2x। इस क्वेश्चन को हम लोग इस फॉर्म में, अब क्या हो जाएगा, यहां पर भी आप देखिए बी पर पावर x गुना बी पर पावर x हो गया, और गुना क्या हो जाएगा, x माइनस 3 हो जाएगा ना, x माइनस 3, ये कितना हो जाएगा, a पर पावर 3 माइनस x। अब देखिए 2x माइनस 3 माइनस x, दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो 2x माइनस 3 इजिकल टू 3 माइनस x, ये कितना हो जाएगा, 3x इजिकल टू 6, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा। हम लोग इस क्वेश्चन को इस तरह से बना लिए। कैसे बनाए हम लोग, पहले क्या किए, सबको a और b के फॉर्म में तोड़ दिए, तोड़ने के बाद जिसको जिस आधार से था, जैसे a पर पावर 2x है और a पर पावर 3 है, तो ये देखिए भाग में है, इसको हम लोग एक साथ कर दिए, a पर पावर 2x माइनस 3, उसके बाद फिर यहाँ पर b पर पावर 2x है, b पर पावर 3 है, तो क्या हो जाएगा, b पर पावर 3 माइनस 2x इजिकल टू b पर पावर x माइनस 3 गुना a पर पावर 3 माइनस x। अब हम लोग या तो इसको ले लो, x का वैल्यू निकाल लेंगे, चाहे इससे हम x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए a पर पावर 2x माइनस 3 इजकल टू a पर पावर 3 माइनस x है, दोनों का बेस क्या है, सेम है, दोनों का बेस सेम है, तो पावर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो 2x माइनस 3 इजकल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस x। अब ये माइनस में x है तो इधर आकर के प्लस में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3x, और यहाँ 3 है, इधर जाकर के प्लस में 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 6, तो हमारा x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। और आपसे यही पूछ रहा है क्वेश्चन में कि x का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू पूछ रहा है, तो आपका x का वैल्यू कितना हो गया, ऑप्शन नंबर, इसी ऑप्शन में क्या करेगा, 6/3 भी लिख सकता था आप लोगों को, ठीक है, तब आपका आंसर क्या होता, उपर्युक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी का यही नियम है, आप लोग ऑप्शन को देख करके आंसर ठीक कीजिएगा, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान आप लोगों को हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन, कहता है x माइनस 1/x बराबर 2 है, तो x पर पावर 1 x पर पावर 4 प्लस 1/x पर पावर 4। इसको बनाने के लिए x माइनस 1/x इजकल टू कितना है, 2 है, तो अब स्क्वायरिंग क्या करना है, बोथ साइड, स्क्वायरिंग अगर बोथ साइड कर दें तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इजिकल टू 4, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इजिकल टू कितना हो गया, 6, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इजिकल टू कितना हो गया, 6 हो गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू अगर 6 हो गया, तो अब फिर अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x पर पावर 4
प्लस 1/x पर पावर 4 माइनस 2 इजकल टू 36। तो कितना हो जाएगा, x पर पावर 4 प्लस 1/x पर पावर 4, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 36। यहाँ है, इधर माइनस में 2 है, इधर जा करके किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 36 प्लस 2 कितना हो गया, 38 हो गया। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए 38 है कहाँ, ऑप्शन नंबर ए में। तो आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका हो जाएगा 3 पर पावर 3 कैसे लिख दिए, 3 पर पावर 3 कितना होता है 27 होता है। इसी 27 को हम इस फॉर्म में लिख दिए और गुना और प्लस है, चलिए प्लस कर देते हैं। 3 पर पावर 5 जब करेंगे तो 243 हो जाएगा। इसी को क्या है 1/5, पावर में आपस में पावर क्या हो जाता है, गुना में हो जाता है। 3 पर पावर 3 गुना 1/3 प्लस 3 पर पावर 5 गुना 1/5, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, इसका हो गया 1। 3 पर पावर 1 कितना हो जाएगा 3 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो गया 6 हो गया। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपका आंसर नंबर कौन सा हो गया, चलिए ये क्या कह रहा है दोस्तों, एलसीएम निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है। सबसे पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। क्या करना है, फैक्टराइजेशन कर लेना है। फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, तो फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको फैक्टर आना चाहिए। अब देखिए यहाँ क्या है 5x है और यहाँ क्या है 6 है। किस संख्या को गुना करेंगे तो 6 होगा। तो जब हम x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, ठीक है। देखिए कैसे तोड़े, पहले तो यहाँ 6 देखें, इस दोनों संख्या को आपस में गुना करना है तो कितना हो जाएगा 6 हो गया। उसके बाद फिर दोनों को जोड़ करके 5x पुराना है तो 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। अब देखो ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। इसका एक फ्रैक्शन हो जाएगा x प्लस 2, दूसरा फ्रैक्शन हो जाएगा x प्लस 3। इसी तरह से जब इस संख्या को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जब इस फैक्टर को अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसका हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4, क्या हो जाएगा x प्लस 2 फिर x प्लस 2, तो कितना हो जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस। एलसीएम में क्या करते हैं, जो मैच करता है उसको भी लेते हैं और जो मैच नहीं करेगा उसको भी लेना है। तो अब देखिए एगो x+2 और एगो x+2 मैच कर गया तो x+2 हो गया। फिर क्या करते हैं, जो शेष बच गया उसको भी रखना है। ये बच गया और क्या बच गया x+3 बच गया क्या क्या, x+2 x+2 x+3। अब देखिए यही आपका क्या हो गया एलसीएम हो गया। तो यही एलसीएम आपका ऑप्शन नंबर किसमें है 3 में है। दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा,
कह रहा है प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का योग। घनों का योग मतलब किसका योग? जैसे घन प्राकृत संख्या बोल रहा है, इसका घनों का योग 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, इस तरह के संख्या का योग निकालने बोल रहा है। ये देखिए आपको क्या किया है, डायरेक्ट फार्मूला दे दिया है। अगर डायरेक्ट फार्मूला दे दिया है तो इसका फार्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइड बाई 6। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? बी हो गया। क्वेश्चन है माध्य बहुलक और माध्यिका के बीच सर को देखिए कहता है माध्य बहुलक और माध्यिका के बीच अनुभाविक संबंध को परिभाषित करने का सूत्र क्या होता है। ये क्वेश्चन देखिए, बहुलक बराबर होता है बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है, बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। अब देखिए इस चारों में से तीनों में से कौन है, तो बहुलक बराबर हो गया 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। आपका ऑप्शन नंबर क्या है, 8 है। बीपीएससी क्या कर रहा है, देखिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसका डायरेक्ट आंसर दिख रहा है, तो आपको डायरेक्ट आंसर मतलब क्या, फार्मूला दे रहा है। अभी जस्ट इससे पीछे एक क्वेश्चन था उसका भी फार्मूला दिया था, और अभी जस्ट एक क्वेश्चन फिर दिया है इसका भी फार्मूला दे दिया है। ये तो उसके बाद कहता है यदि ए दो निष्पक्ष सहमुखी पासों को फेंकने पर 13 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, तो ए को कहा जाता है। अब देखिए ये भी डायरेक्ट है, ये भी एक थ्योरम है, मतलब थ्योरम मत नहीं कर सकते हैं, कथन है। ठीक है, क्या है कथन, यदि ए दो निष्पक्ष छमुखी पासों को, छमुखी मतलब 6 मुख वाला पासा है, जैसे 1 का अलग, 2 का अलग, 3 का अलग, 4 का अलग, 5 का अलग, 6 का अलग, फेंकने पर 13 प्राप्त होता है, तो 13 कब प्राप्त होगा, एक को 2 निष्पक्ष जैसे 6। पासा भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक स्टैंडर्ड पासा होता है, स्टैंडर्ड पासा में क्या होता है, ऊपर और नीचे दोनों के योग कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। तो वही कहता है, तो ए को कहा जा सकता है, ए को हम लोग क्या कहेंगे, निश्चित घटना। कौन सी घटना कहेंगे, निश्चित घटना। कौन सी घटना कहेंगे, निश्चित घटना, यानी 2 निश्चित संख्या आएगा तब जाकर के ये घटना क्या हो जाएगा, निश्चित घटना होगा।
ठीक है, ये भी डायरेक्ट कथन ही है। उसके बाद जो है 10, 3 निष्पक्ष सिक्के फेंकने से कम हेड होने की, अच्छा हेड और टेल यही आ सकता है, क्या आ सकता है, हेड और टेल, यानी 3 पासा को फेंकेगा तो 2 3 पासा को अगर फेंकता है तो 2 क्या क्या आएगा, हेड आएगा 2, फिर हेड आएगा 2, फिर हेड आएगा 2, या तो हेड आएगा नहीं टेल आएगा। एक सिक्के में क्या होते हैं, या तो हेड होगा या तो टेल होगा, या तो हेड होगा या तो टेल होगा, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। तो कुल कितना बार हो गया, 8 बार हो गया। कितना टाइम्स हो गया, 8 टाइम्स हो गया। और कहता है फेंकने में हेड होने की प्रायिकता, हेड कितना बार आएगा, 3 बार आएगा। 3 बार हेड आएगा और 3 बार क्या आएगा, टेल आएगा, यही आएगा। या तो 3 बार हेड आएगा या तो 3 बार टेल आएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद कहता है यदि ए और बी दो घटना है, ये भी जस्ट फॉर्मूला है, ये भी क्या है आपका फॉर्मूला है। यदि ए और बी दो कोई घटनाएं है तो ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, ए प्लस बी माइनस बी इंटू ए इंटू बी। ये भी आपका फॉर्मूला है। इंटरसेक्शन समुच्चय जिसको बोलते हैं, समुच्चय चैप्टर से आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। पीपीएससी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं जिसका डायरेक्ट आंसर हो जाता है, इसीलिए आप लोग अगर थोड़े से अच्छे से पढ़े होंगे तो ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है बनाने में। अब फिर देखिए क्या कर रहा है, एक बेलन के आधार की परिधि 44 मीटर है। एक बेलन का आधार है, उसका परिधि कितना है, 44 मीटर है। बेलन के आधार की परिधि, अगर हम बेलन बनाएं तो बेलन किस तरह से बनेगा, तो बेलन हमारा बन जाएगा सिलेंडर टाइप का। ये हमारा क्या हो गया, बेलन हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि इसके आधार की परिधि, आधार मतलब क्या, वृत्त का परिधि कितना है, 2 पाई आर, 2 गुना 22/7 गुना कितना है 44, परिधि कितना हो गया 44। कहता है एक बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है, तो इससे हमारा किसका वैल्यू निकल जाएगा, आर का वैल्यू निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, 22 दूनी 44, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो आर बराबर मेरा कितना हो गया 7। आर बराबर कितना हो गया 7 हो गया। अब फिर क्या कहता है, उसका आयतन निकालने के लिए, यार बहुत इजी क्वेश्चन है। हाइट दे दिया है, रेडियस निकाल लिए, आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन की आयतन क्या होगी, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच मतलब क्या हो गया 22/7। आर स्क्वायर, जस्ट आर का वैल्यू हम कितना निकाले हैं 7 निकाले हैं, 7 गुना 7, और एच का वैल्यू कितना हो जाएगा 22। 7 से 7 कट जाएगा, 22 का स्क्वायर कितना होता है, 22 दूनी 44, 22 दूनी 484। उसके बाद उसको 7 से गुना कर दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। गुना करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 2 8 सत्ती 56, 2 58, 5 7 चौक 28, 5 33, कितना हो गया 3388। कितना हो गया 3388 हो गया। कैसे हो गया, हम लोग पहले क्या किए, बेलन का मतलब आधार का परिधि दिया हुआ है, आधार की परिधि मतलब क्या हो जाएगा, आधार का परिधि मेरा हो गया 2 पाई आर। 2 पाई आर क्यों होगा परिधि, क्योंकि आधार जो है हमारा एक क्या है, सर्कल है। क्या है, सर्कल है। तो क्या होते हैं, बेलन की आधार की परिधि यानी वृत्त का परिधि, वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप बोलिए या परिधि बोलिए, बात क्या है एक ही है। तो वृत्त का परिधि या परिमाप क्या होगा 2 पाई आर। क्या होगा 2 पाई आर। 2 पाई आर का मतलब क्या होगा 2 गुना 22/7 आर, और यहाँ पर परिधि का वैल्यू 44 दिया हुआ है, हम लोग 44 दे करके आर का वैल्यू निकाल दिए। उसके बाद आयतन का फॉर्मूला निकाल करके आयतन निकाल लिए। हमारा आंसर कितना हो गया दोस्तों 3388। अब देखिए 3388 घन सेंटीमीटर, डायरेक्ट आंसर है। ये सब बहुत इजी क्वेश्चंस है, बस आप लोग
और ऐसा ही क्वेश्चंस जो है क्या बनाते हैं, रिजल्ट बनाते हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन सारे विद्यार्थी किए होंगे। अगर आप नहीं करोगे ना, अगर आप इसको गलत कर दिए तो आपसे जो जो इसको सही किया होगा वो बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे। अब वो बच्चे अगर आपसे आगे निकल गए तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर आप गलत करोगे तो वो आगे ही रहेंगे, और रिजल्ट उसी का बनता है जो ये छोटा छोटा क्वेश्चन गलत नहीं करता है। जो ये छोटा छोटा क्वेश्चन गलत कर देगा उसका रिजल्ट नहीं बनेगा। इसीलिए दोस्तों, भाइयों, मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को कि आप लोग अगर एग्जाम देने जाओगे तो आप ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन को गलत मत करना, नहीं तो अन्यथा पछताने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग नए क्वेश्चन को फिर देखते हैं। 24 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर 7.5 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। फिर देखो इजी क्वेश्चन है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला घनाभ का क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। क्या होता है? LB प्लस BH प्लस LH। L मतलब लंबाई, B मतलब ब्रेथ, B मतलब ब्रेथ, H मतलब हाइट। अब इसको पुट कर दीजिए, खाली बन जाएगा आपका क्वेश्चन। 2 गुना, अच्छा एक बात बताओ, 24 गुना 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 गुना 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 दहेक 240 और 24 चक 96। 240 और 96 अगर करेंगे, 6 9 4 13 2 1 3, कितना हो गया? 336। लिख दिए। अब है BH। BH का मतलब क्या हो गया? B और H मतलब 14 पंचे 70 का जीरो हाथ में बचे 7, 64 98, और 7 कितना हो जाएगा? 98 और 7 105। ठीक है, एक दशमलव क्या हो जाएगा? हट जाएगा। ये मेरा क्या हो गया? 105 हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर देखिए दोस्तों क्या है कि 7.5 और ये 24 पंचे 120 बचा 12, 24 सत्ते 104, 168, 168 में से 12 जोड़ेंगे 70 और 10 180। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग जोड़ दें, 6 5 11, 8 3 11, 1 12, 3 2 5 1 621 हो गया। 621 को फिर 2 से जब गुना करेंगे तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 1242 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। 1242 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो गया? हो गया दोस्तों। इस क्वेश्चन में क्या है? देखिए यहाँ कभी कभी प्लस देता है, कभी गुना देगा, कभी भाग देगा, कभी घटाव देगा, लेकिन ज्यादातर प्लस देता है। ये भाग दे दिए हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये 18 को अगर पलटेंगे तो 18 कहाँ जाएगा? ऊपर। कब जाएगा? गुना करने के बाद। ये कितना हो जाएगा? 180। 180 को फिर जब पलटेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 से गुना हो जाएगा। 18 कितना हो गया? 1080। कितना हो गया? 1080। 1080 को जब हम 5 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 0 8 पंचे 40, 4 5 का 5, 5400। कितना हो गया? 5400। अब आपको देखिए ऑप्शन में 5400 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए में आपका क्या है? 5400 है। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है। मतलब बीपीएससी क्या किया है जानते हो? 50 क्वेश्चन आपको एकदम हलवा टाइप का क्वेश्चन दिया है। अगर 80 क्वेश्चन देता है तो उसमें 50 क्वेश्चन एकदम इजी इजी देता है, जो सब बना लेता है। समझ गया? और वो 50 क्वेश्चन में अगर आप गलती करोगे तो आप रिजल्ट में बैक आ जाओ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या कहता है। एक वृत्ताकार पार्क का आंतरिक परिधि 440 है
तो चारों ओर बने ट्रैक की लंबाई। इस क्वेश्चन को समझो, क्या है कि एक चलिए ठीक है, यही आपका क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार पार्क का आंतरिक परिधि 440 यानी इस भी छोटे वाला जो वृत्त है उसका परिमाप या परिधि आपको क्या किया है, दिया हुआ है। उसके चारों ओर बने ट्रैक की चौड़ाई 14 दिया हुआ है। अच्छा, इसका अगर हम रेडियस निकाल लें तो बड़े वाले वृत्त का रेडियस निकल जाएगा है? तो छोटे वाले का रेडियस निकालने के लिए टू मतलब 2 पाई आर, 2 × 22/7 × आर बराबर 440, 22×2 = 44, दहे का आर बराबर कितना हो जाएगा 70, ये 70 और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 70 + 14 84, कितना हो गया 84। और आपसे व्यास पूछ रहा है तो व्यास पूछने के लिए टूक से क्या करना पड़ेगा, गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, कितना हो गया 164, कितना हो गया 164, 164 मीटर। अब देखिए आपका ऑप्शन में कहाँ है, आपके ऑप्शन में 164 कहीं है क्या, 168, 169, 164 आपका कहीं नहीं है। अच्छा सॉरी यार, एक सेकेंड, जोड़ने के बाद 70 और 14 84 हो जाएगा। 84 को जब 2 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना हो गया 168, कितना हो गया 168। अब देखिए 168 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है, यही आपका क्या हो जाएगा सही आंसर है कि नहीं। बहुत इजी क्वेश्चन है यार। उसके बाद कहता है एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात 3:4:5 है, यदि उसकी परिधि 144 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल निकालिए। परिधि मतलब तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग कितना है 5 4 9 3 12, यही 12 किसके बराबर है तो 144 के बराबर है। तो 12 = 144, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 12, भुजा कितना हो जाएगा 12 तिया 36, 12 चौक 48, क्या निकालने बोल रहा है एरिया 2 से क्या कर दे। अब हमको देखिए यहाँ पर किस कोई बच्चे क्या करेंगे, तीनों भुजा निकाल लेंगे, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60। यहाँ पर हमको 5 का कोई यूज ही नहीं है, तो हम इसको बेकार में निकाल के क्या करूँगा। तो उससे अच्छा है कि टाइम किल होगा, डायरेक्ट अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए, कितना बार में लग जाएगा 12 सॉरी 18 बार में, कितना बार में 18 दूना 36। अब 18 14, 18 चौक 72 और 14 कितना हो गया 4 2 6 7 1 8, 86,864 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो गया, सी हो। कहता है एक वृत्त तथा एक वर्ग के क्षेत्रफल समान है। किसका किसका क्षेत्रफल समान है, एक वृत्त और एक वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया ए स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया ए स्क्वायर। उसके बाद क्या कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात होगा। वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर और वर्ग का वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। फार्मूला आपसे क्या पूछ रहा है, मतलब वर्ग और वृत्त का क्या पूछ रहा है, त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है। तो अब बताओ ए स्क्वायर पहले क्या दे रहा है वर्ग का, आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा पाई
1। अगर स्क्वायर रूट चढ़ाएंगे तो ए रेशियो आर इजकल टू रूट अंडर पाई रेशियो क्या हो जाएगा 1। और आपसे शायद यही पूछ रहा है भुजा और वर्ग का अनुपात। वर्ग की भुजा ए और वृत्त की त्रिज्या आर और अनुपात क्या हो गया रूट अंडर पाई रेशियो 1। क्या हो गया पाई रेशियो 1। अब कह रहा है कि एक तांबे के तार को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया जिसका क्षेत्रफल 121 रूट 3 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसी तार को मोड़कर वृत्ताकार कर दिया जाए तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। इस क्वेश्चन को क्या करना है दोस्तों। क्या है तांबा का तार है। तांबा का तार को मोड़ करके एक समबाहु त्रिभुज बना दिया। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर इजकल टू 121 √3। यही आपका क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब फिर क्या कह रहा है उसी तार को मोड़कर वृत्ताकार कर दिया गया तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। पहले हम लोग इसका तो क्षेत्रफल निकाल लें। तो इसका क्षेत्रफल कैसे हो जाएगा दोस्तों। ए बराबर क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर है तो रूट अंडर चढ़ाएंगे तो 121 का और 4 का 22। अब जब वृत्ताकार तार को उसी तार को मोड़ करके वृत्त बनाया गया तो जो हमारा समबाहु त्रिभुज का परिमाप होगा वही परिमाप किसका होगा वृत्त का होगा। तो वृत्त का परिमाप 2 गुना 22/7 गुना आर बराबर कितना 22। ये 22 कट जाएगा आर बराबर 14 हो गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है तो मोड़ करके तो वृत्त का क्षेत्रफल अरे यार 22/7 गुना 14 गुना 14 तो 7 दूनी 14 22 दूनी 44 गुना 14 बराबर कितना हो जाएगा 14 चौक 56 हाथ बचा 5 14 चौक 56 5 19 कितना हो गया। अच्छा एक सेकंड सॉरी। पर का एक भुजा 22 सॉरी त्रिभुज का एक भुजा 22 आया है यार। थोड़ा सा ध्यान देना वो मैं तो परिमाप क्या हो जाएगा 3a यानी 22×3 = 66। अब बन जाएगा 2 गुना 22/7 गुना आर बराबर 66 तो 22×3 = 66 7×3 = 21/2। अब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 गुना 21/2 गुना 21/2। अब आपको आंसर करना है तो कर दीजिए बन जाएगा 7×3 = 21 2 से 11 बार में। अब आपको गुना भाग करते रहिए कितना हो जाएगा 11×3 = 33 33 का 3 हाथ बचे 3 33 दूनी 66 3 69/2 69/2। अब इसको बनाइए 2×3 = 6 2×4 = 8 2×6 = 12 2×5 = 10 346.5 वर्ग सेंटीमीटर कितना हो गया 346.5 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी में। देखिए दोस्तों बच्चे वही गलती करते हैं। क्या हुआ था मैं एक ही भुजा को पूरा परिमाप मान लिया था क्योंकि वो क्या था हमारा गलत था। क्या होगा एक भुजा अगर 22 है तो तीनों भुजाओं का योग कितना होगा 66 होगा। तब जाकर के आप एरिया निकालिएगा वो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए
अब देखिए कहता है एक समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई का 80% है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बड़े विकर्ण के क्षेत्रफल का x गुना है, तो जहां x है। अब देखिए कहता है d1 d1 और d2, ठीक है, 80% है, कौन, दूसरे विकर्ण की लंबाई का 80% है, जाने ये 5 है तो ये कितना है, 4। यही कह रहा है कि दूसरे विकर्ण के लंबाई का 80% है, यानी 5 है तो 4 है। अब हम मान लेते हैं x, तो भी x। अब कह रहा है कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है, तो समचतुर्भुज का एरिया क्या होता है, 1/2 गुना d1 गुना। अब देखिए क्या कह रहा है कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है बड़े विकर्ण के वर्ग का x गुना है। बड़े विकर्ण कौन है, 5x, इसका वर्ग कितना होगा, 25x² का, उसका x गुना कितना हो गया, 25x³ इक्वल टू 1/2 गुना 4x हो जाएगा। ये x कट जाएगा, यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, x बचेगा। 2 दूना क्या होगा, 4 होगा, ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो x बराबर कितना होगा, 2/5। x बराबर कितना हो गया, 2/5। और वही आपका पूछ रहा है, तो जहाँ x है, x क्या है, 2/5 है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये है। दस सेंटीमीटर लंबे व 8 सेंटीमीटर चौड़े एक आयत के अंदर के वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखो दोस्तों, एक आयत है, एक क्या है, आयत है। और इसी के आयत के बीच में क्या है, एक वर्ग, ठीक है। अंदर में वृत्त का एक वर्ग है, जो चौड़े आयत के अंदर में बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। अब एक बात बताओ, जो यहाँ 8 सेंटीमीटर चौड़ा है, यहाँ भी कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर चौड़ा हो गया। तो जब ये 8 है तो ये 8 है, तो आधा कितना होगा, 4 होगा। क्या होगा, 4 होगा। और उसी का आपको क्षेत्रफल निकाल लीजिए, 22/7 r² यानी 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। पाई में ही रहने दिया है, तो हम भी इसको पाई में ही रहने देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 16 पाई। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। कहता है 4 सेंटीमीटर व्यास वाली 8 धात्विक गेंदों को पिघला करके एक बड़ी गेंद बनाई गई, तो बड़ी गेंद की त्रिज्या क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, तो जो एक गेंद का आयतन होगा, वही ना 8 गेंद का आयतन होगा, क्योंकि कह रहा है कि समान यदि व्यास वाली 8 धात्विक गेंदों को पिघलाकर एक बड़ी गेंद बनाई गई, तो 8 धात्विक गेंद को जब पिघलाएगा तो वो गेंद कैसा होगा, समान साइज का होगा सब, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, 4/3 4/3 22/7 r³। 4 सेंटीमीटर व्यास है, तो इसका कितना होगा, 2 गुना 8 हो जाएगा, ठीक है। गेंद कैगो बनेगा, तो 8। वही मेरा क्या हो जाएगा, 4/3
पाई आर क्यूब, ये स्मॉल आर होगा, ये बड़ा R, ठीक है। अब उसी में आपका क्या पूछ रहा है, तो बड़ी गेंद की त्रिज्या पूछ रहा है, यानी इस आर का वैल्यू पूछ रहा है। तो ये 4/3 से 4/3 चला गया, पाई से पाई चला जाएगा, बचेगा कितना, आर क्यूब, यानी 8 गुना 8, तो आर क्यूब बराबर हो गया 8 गुना 8, तो आर बराबर हो जाएगा 2 गुना 2, इसका 2 कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है यदि 9 संतरे का विक्रय मूल्य 12 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। तो एक बात बताओ, 9 संतरे का 9 संतरों का विक्रय मूल्य, तो 9 SP इजिकल टू 12 क्या है, CP है, तो SP बटा CP इजिकल टू क्या हो जाएगा 12/9। अब देखिए SP मेरा 12 है, CP मेरा 9 है, तो लाभ कितना का हुआ 3 का, कितना पर, तो 9 पर, परसेंटेज के लिए 100, तो 3 तिया 9, तो बराबर 33.1/3 क्या हो जाएगा परसेंट, यही आपका क्या होगा। अब फिर कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 81 वर्ग सेंटीमीटर 49 वर्ग सेंटीमीटर है, संगत भुजा का हाइट देख लीजिए। इसका भी प्रोसेस है, h1² बटा h2² इक्वल टू कितना हो जाएगा 81/49, तो h1 बटा h2 बराबर रूट अंडर चढ़ जाएगा 9/7, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर है, 9:7 हो जाएगा। कौन सा हाइट पूछ रहा है आपको, उनकी संगत ऊंचाइयों का हाइट, तो 9:7, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा। देखिए यहाँ होगा, नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा, ये 48 है और 81 है, ठीक है। कहता है एक अर्धगोले और एक शंकु के आधार बराबर है, ठीक है, उनकी ऊंचाइयां भी बराबर है, तो उनके पृष्ठों का अनुपात क्या होगा, वक्र पृष्ठ का। अच्छा एक बात बताओ, वक्र पृष्ठ मतलब शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, क्वेश्चन आपका इस तरह का है, ठीक है। H1 बराबर क्या है दिया हुआ है, H2 दिया, ठीक है। अब ये H1 बराबर H2 हाइट दिया हुआ है, और दोनों का आधार भी क्या है, बराबर है, आधार क्या है, बराबर है, यानी ये आर दोनों में काम आ जाए, ठीक है। अब ये आर दोनों में काम आ गया, तो उनके वक्र पृष्ठों का अनुपात निकाल लीजिए। वक्र पृष्ठ का अनुपात निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा जानते हो, सबसे पहले तो वक्र पृष्ठ मतलब हो गया, एक होता है संपूर्ण पृष्ठ, एक होता है वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ मतलब हो गया ये वाला भाग, ये वाला भाग, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होता है पूरा भाग, संपूर्ण मतलब पूरा, और वक्र मतलब चारों ओर का क्षेत्रफल, जैसे आप पढ़े होंगे घन के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, वो हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का बोलेगा तो ऊपर नीचे को भी क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, वही। अब इसका क्या होता है पाई आर एल। अब जो हाइट मान लेते हैं 1 सेकेंड के लिए, तो ये आर है 1 है, तो ये भी कितना है 1 है, ये भी कितना 1 है, तो ये कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, होगा या नहीं, कैसे हो जाएगा 1 + 1 √2 हो गया, ठीक है। अब इसका क्या होता है पाई आर एल, क्या होगा पाई आर एल, तो पाई
आर एल इजकल टू क्या होता है, पाई आर। ठीक है, क्या होता है, पाई आर होता है। ठीक है, यानी इसका पूरा 2 पाई आर होता, लेकिन इसका क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। अब एल कितना है, ये पाई से यह पाई चला जाएगा, आर से, हाँ ठीक है, आर से एक ये आर जाएगा, तो एल वाई आर बराबर क्या हो जाएगा, √2 रेशियो 1, √2 रेशियो 1, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। √2 रेशियो 1 आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक साइकिल के पहियों के व्यास 66 सेंटीमीटर है तथा आपसे 72 सेंटीमीटर है। यदि बड़ा पहिया एक निश्चित दूरी तय करने में 1188 बार घूमता है, तो छोटे पहिए उसी दूरी को तय करने में कितना बार घूमेगा। अब देखो, एक पहिया अगर एक बार घूमा तो अपना पाय कितना घूमेगा, 2 पाई आर, 2 पाई आर। कितना घूमेगा, 2 पाई आर। 2 × 22/7 आर बराबर कितना हो गया, 72 सेंटीमीटर है, सॉरी व्यास 72 है। बड़ा पहिया घूम रहा है तो बड़ा व्यास लेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, यानी 36 मतलब कितना हो गया, 72 पाई cm। ठीक है, अब देखिए एक बार में अपना परिधि घूमता है, उसके बाद कह रहा है पूरा 1188 बार घूमता है, तो यानी एक डिस्टेंस इतना है, इतना बार में कितना डिस्टेंस होगा, एक बार घूमा तो इतना घूम दिया, तो 1188 बार घूमेगा तो कितना, एक बार घुमा तो 72 पाई सेंटीमीटर घूमता है, 1188 से हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो 72 गुना, तो 11 से अगर 88, 72 पाई को हम क्या किए, 1188 से गुना कर देंगे। गुना करने के बाद ये मेरा पूरा दूरी हो गया। अब कहता है 66 सेंटीमीटर वाला जो घूमेगा वो कितना घूम जाएगा, वो छोटा पहिया दूरी को तय करने में, यानी ये मेरा पूरा का डिस्टेंस हो गया। अब छोटा पहिया जब घूमेगा तो कितना दूरी तय करेगा, मतलब तय करने में कितनी बार घूमेगा, यानी टाइम्स पूछ रहा है। अब देखिए, तो 66 सेंटीमीटर है, एक बार में कितना घूमेगा, 2 पाई आर, 2 × 22/7 × 66 यानी 132 पाई, सॉरी 33 करो यार, आप करेंगे, आप कितना हो जाएगा, 33 यानी 66 पाई। कितना पाई घूम गया, 60 पाई, कब, एक बार में। और टोटल डिस्टेंस मेरा कितना है, इतना, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको गुना कर देते हैं, भाग कर देंगे तो निकल जाएगा, ये पाई से पाई कट जाएगा। अब देखिए 8 1 9, 8 1 9 कितना हो गया, 11 एकम 11, 0 11 88, ये बार कट जाएगा 6 बार में, ये कटेगा, 8 1 9 6 से कट जाएगा, 6 एकम 6 8 48, तो 18 दूनी 26, 18 दूनी 36, 3 18 7 56 और 3 59, यानी 1596। एक बार गुना देख लेते हैं, 18 दूनी 36 का 3, 18 सते, अच्छा 18 सते 112 होता है, 18 सते 112, 3 115, 1156 आएगा, 18 दूनी 36 का 3, 18 सते, चलिए 18 दूनी 36, 3 18 सते 126 और 3 129 होगा, यानी 1296 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1296 हो जाएगा, 1296। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी। किसी वस्तु को 6% और 4% लाभ से बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर 3 है, कितना है अंतर, 3 है।
अंतर अगर 3 है तो कितना का 6 और 4, 6 और 4 का अंतर कितना है 3 है, यानी 2% का वैल्यू 3 है, तो 100% का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो 3/2 गुना 100 50 या 150, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये वाष्प वाला क्वेश्चन है, तो वाष्प वाला क्वेश्चन में जिसको डालना है उसको छोड़ देना है, जो नहीं डलेगा उसको पकड़ना है। क्या कर रहा है 200 लीटर मिश्रण में, अब 200 लीटर का मिश्रण है, 200 लीटर का अगर मिश्रण है तो इसमें वाटर कहता है 15% यानी 30 और दूध 170। कोई दिक्कत? अब क्या कह रहा है, और मात्रा डाली जाए ताकि परिणामी मिश्रण में 87 पॉइंट कौन डाला जाएगा, दूध। अगर दूध डालेगा तो, अगर दूध डालेगा तो पानी तो उतने रहेगा ना, अगर डाल रहे हैं दूध तो पानी तो 30 ही रहेगा, भले पानी का मात्रा घटेगा लेकिन क्या रहेगा पानी 30 ही रहेगा। किसमें मात्रा घटेगा, तो परसेंटेज में। अब देखिए 87.5% दूध हो गया, तो पानी कितना हो जाएगा 12.5%, यही 12.5% का वैल्यू 30 दिया हुआ है, तो 30/125 गुना 10, 100 का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं पहले। 25 5 125, 25 चौक 100, 5 छक 30, कितना हो जाएगा 10 चौक 40, 10 चौक 60, 240, हाँ 240, यानी पहले कितना लीटर था 200 लीटर था, अब मेरा 240 लीटर हो गया, यानी हम दूध कितना लीटर डाले थे, दूध यही ना पूछ रहा है दूध कितनी और डाली जाए, तो 40 लीटर अगर दूध और डालेंगे तो इसका परिणाम 87.5% आ जाएगा। इस क्वेश्चन में भी कोई जान नहीं है, कहता है किसी संख्या के 0.72 से गुना करने के बजाय विद्यार्थी 7.2 से गुना कर दिया तो अधिक। अब बताओ गुना कितनों से या किया कितनों से, तो अधिक होना तय है, तो अधिक कितना आएगा, इस दोनों को जो घटाएंगे वही ना संख्या हमारा अधिक आएगा। तो 7.2 से 7.2 से 0.72 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8, 11 में 7 जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 6, 6.48, और यही 6.48 का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 65 92, तो 100 का वैल्यू मतलब एक का वैल्यू हमको निकालना है, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 65 92/648 गुना 100, ये आपका 4 बार में कट जाएगा। अच्छा 25 92 है ना, ये आपका 4 बार में कट जाएगा, तो टोटल का टोटल मार्क्स कितना का हो जाएगा 400 का, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद कहता है ए तथा बी का अनुपात का ए आय का अनुपात, आय का अनुपात कितना है 2:3 है, और व्यय का अनुपात 1:2 है, उसके बाद प्रत्येक को 24,000 रुपया आते का वैल्यू निकाल। अब देखिए हम मान के चलिए 500 रुपया कमाते हैं, 300 रुपया व्यय करते हैं मतलब खर्च करते हैं, तो मेरे पास कितना रुपया बचेगा 200, है ना, वही बात है। 2 रुपया ये कमा लेता है और 1 रुपया खर्च कर देता है, तो बचता कितना है, तो 1 रुपया, यही एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 24,000 रुपया, कितना हो गया 24,000 रुपया। अब एक का वैल्यू 24,000 हो गया, तो यदि उसमें से प्रत्येक की बचत 24, तो एक की आय क्या है, आय कितना है 2, तो 1 बराबर 24,000, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 48,000 रुपीज, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। देखिए अब बना कैसे,
48,000 कमाया, एक का वैल्यू 24,000 खर्च किया, 48 में से 24,000 घटा दिए, 24,000 रुपया क्या हो गया, बच गया। आप ऑप्शन से भी इसको बना सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 कहता है एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कुल मिलाकर 12% अधिक है, तो लड़का और लड़कियों का अनुपात। अरे देखिए कहता है 12% अधिक है, कौन, लड़का, किससे, लड़की से, तो लड़का 112, लड़की 100, किससे कटेगा, 4 से, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 112% अधिक है ना, हाँ ठीक है। अब देखिए कितना से 4 दूनी 8, 4 8 32 हो जाएगा। उसके बाद 25, 28:25 आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है दोस्त। उसके बाद कहता है एक निश्चित राशि पर 6 वर्ष और 9 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए साधारण ब्याज है, कह रहा है सब कुछ समान है, मूलधन भी समान है, दर भी समान है, उसके बाद दर भी समान है, तो ब्याज का अनुपात, तो ब्याज का मूलधन अगर दर समान है तो ब्याज सिर्फ अंतर किसमें है, तब वर्ष में, किसमें अंतर है, वर्ष में। यही वर्ष को आपस में काट दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, 6:9 हो गया, यानी 3 दूनी 6, 3 या 9, 2:3 हो जाएगा। कैसे बोले, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, मूलधन बराबर दर बराबर 100 बराबर, कट के खाली ईयर न बराबर नहीं है, तो ईयर को हम बराबर करके काट दिए, तो वही मेरा क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष, एक धनराशि 12,500 से 17,500 बनने के लिए आवश्यक वर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए 10% है, 12,500 है, 17,500 हो गया, तो मूलधन ये मेरा मिश्र धन है, ये मेरा क्या है, मिश्र धन है, और ये मेरा क्या है, मूलधन है, ये दर है। अगर हम लोग ब्याज निकाल लेते हैं तो वर्ष हम निकाल लेंगे, तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मिश्र धन माइनस मूलधन, तो मिश्र धन माइनस मूलधन कितना हो जाएगा, 5,000 गुना 100 बटा 12,000 गुना 10। कैसे, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर इजकल टू क्या होता है, समय। ये 5,000 कैसे लाए, मिश्रधन से मूलधन को घटा दिए, तो ये मेरा ब्याज निकल गया। जब ब्याज निकल गया तो ये फार्मूला पुट कर देंगे, इसी से मेरा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, इससे ये कट गया, 5,000 गुना 12,000, 12,500 है। कट गया। उसके बाद देखो 25 25 125, 25 100, तो ये 5 से ये 5 कट गया, कितना वर्ष आ गया, 4 वर्ष आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऐसे हुआ। तो हम लोग पहले क्या किए, मिश्रधन दिया हुआ था, मूलधन दिया हुआ था, ब्याज निकाल लिए, ब्याज निकाल लिए, तो हम लोग जो है समय का फॉर्मूला लगा दिए, मेरा क्वेश्चन बन गया। 12% ब्याज की दर से 3 साल बाद 25,000 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपको ए बराबर P इंटू 1 प्लस R/100। जब ए का वैल्यू निकल जाएगा तो इसको उसमें से क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा, घटाने के बाद जो आपका आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा होगा, इसीलिए मैं इसको आप लोगों पर छोड़ दिया हूँ, आप लोग इसको घर पर सॉल्व कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन भी देखिए बहुत मस्त है। कहता है पाइप ए टंकी 36 मिनट में और बी जो है 48 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोला जाए
तो टंकी 24 मिनट में भर जाती है। तो पाइप बी को कितने समय में बंद करना, दोनों का हम क्या निकाल लेते हैं, इफिशियंसी निकाल लेते हैं। एक टाइम होता है, एक इफिशियंसी होता है। इफिशियंसी जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्या होगा, इफिशियंसी टाइम का व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर इसका टाइम कितना है, 36 है, 48 है, तो इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 48 36, यानी 12 चौक 48, 12 तिया 36, इफिशियंसी 4:3। कितना हो गया, 4:3। अब कहता है कि 24 मिनट में टंकी भर जाता है, तो 24 मिनट में टंकी भर जाएगा, वो तो बात सही है, लेकिन काम कौन कितना देर करेगा ये पहले देखना पड़ेगा। ऐसे तो दोनों को करेंगे तो 24 मिनट से कम में ही टंकी भर जाता है। अगर यही आपसे पूछ लेता कि दोनों कितना मिनट में भर देगा, तो दोनों को भरने के लिए हम क्या करते हैं, 1/36 प्लस 1/48 करके 144 कर देते हैं। कितना हो जाएगा, 3, 144 बटा, देखिए 7, दोनों का एलसीएम लेकर के 7/7 कर देते हैं। तो आपको देखिए कितना देर लग जाएगा, 7 दूनी 14, 0, यानी 24 घंटा से भी कम लग रहा है। लेकिन कह रहा है कि दोनों पाइप को एक साथ खोले तो 24 मिनट में भर रहा है, तो 24 मिनट में भर रहा है, तो पाइप ए और बी। अच्छा एक बात बताइए, 24 मिनट में भरेगा तो ये कितना, 4 6 करेगा। अगर ये सिर्फ करता तो कितना करता, 24 में 3 से करता, यानी 8 करता। कितना करता, 8 करता। अब देखिए 8 तो है नहीं, अगर ये 12 में भर दे, ये कितना में कर देगा, 16 में कर देगा। इफिशियंसी अगर 6 और 8 है, अगर 2 से गुना करेंगे तो यह 12 में करेगा, और ये कितना करेगा, 16 में करेगा। यानी कितना मिनट के बाद बंद करना पड़ेगा, तो 16 मिनट के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसको बंद करना पड़ेगा। कैसे निकाले बंद, इफिशियंसी निकालनी है। इफिशियंसी के बाद आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखिए 12 और 16, 6 2 8, 1 1 2 28 होता है, लेकिन जब इसको दोनों कैल्शियम लेंगे तो हमारा 24 में कम हो जाएगा। कैसे होगा, 12 चौक 48, 16 7/48/7, ऐसे करके आप इसको भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब देखिए हमको इफिशियंसी से ही काम बन गया। 6 को 2 से गुना किए 12, 8 को 2 से गुना किए 16, इफिशियंसी था 4:3 में। तो इसको जब 2 से गुना करेंगे तो 8 होगा, इसको जब 2 से गुना करेंगे तो 6 होगा। लेकिन आपका तो ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन कितना था, 16 और ये 12, यानी 16 12, मतलब सॉरी ये 16 ये 12। ठीक है, इसी तरह से इसका कितना हो जाएगा, 16 आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहता है जब एक प्लॉट 18,700 में बेचा जाता है, 15% का नुकसान होता है 15% लाभ कमाने के लिए। 18,700 है, 18,700 है, 15% हानि होता है, लाभ कमाना है। यही आपका सेट कर गया, बना दीजिए 17 × 5 = 85, 17 एकम 17, 17 एकम 17। अब इसको काट दीजिए, 23 × 5 = 115, क्यों काटे, 23 एकम 23 2, 23 2 25, 25,300। अब बताइए दोस्तों, अगर इसी को काट देते तो गुना करना मेरा मुश्किल था, तो 5 को इससे काट दिए तो 11 को 23 से गुना करना मेरा क्या हो गया, आसान हो गया। इसी सब टाइम को आपको बचाना है। इसी तरह से आपको एग्जाम में भी बनाना है कि किसको कहाँ गुना करेंगे ताकि हमको गुना करने में आसानी हो, कहाँ काटना नहीं है, जाकि लास्ट में एक बार जाकर के काटे। ये सारी बातें जब आप हमारे क्लास में आएंगे और मेरे क्लास में आएंगे, मेरे साथ बैठेंगे, तब आपको ये सारी बातों की भी जानकारी आपको दी जाएगी। तो इसका आंसर कितना हो गया दोस्तों, 25,300, ऑप्शन नंबर। उसके बाद कहता है कि यदि ए और बी 8 दिन में, बी और सी 12 दिन में, और सी और ए 24 दिन में करता है, तो तीनों मिल करके कितना दिन में करेगा। तो देखिए
दोस्तों टू दोनों को जोड़ेंगे तो 2/बी अब प्लस 2/सी हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/8, 12 और 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24, 3 प्लस 2 प्लस 1, 3 2 6, 8 या 24, 12 दूनी 24, 24 से कम 24, ठीक है। 3 2 5, हाँ 6/24 हो गया, यानी 1/ कितना हो जाएगा 1/4, लेकिन ये 2 हमारा क्या में रहेगा, कॉमन में रहेगा, और इसको 2 से नीचे गुना करना पड़ेगा, 1 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी काम कितना दिन में खत्म होगा, तो 8 दिन में। 37 एक्स वाई से 25% है, ये क्वेश्चन मैं सीटेट में भी बताया हुआ हूँ बच्चे को, यानी जो हमसे सीटेट पढ़ लेगा वो निकाल देगा बीपीएससी, लगता है। क्या है एक्स वाई से 25% अधिक है, एक्स वाई से 25% क्या है अधिक है, एक्स वाई से 25% अधिक है, वाई से, वाई 125 है तो एक्स कितना है 100 है, यानी 5 है, एक्स वाई से 25, सॉरी ये 4 है तो ये एक्स वाई से 25% अधिक। अब कह रहा है वाई एक्स से कितना कम है, तो 5 में से 4 कितना कम है 1, किससे कम पूछ रहा है एक्स से, गलती मत कीजिएगा कि वाई से कर दीजिएगा, एक्स से पूछ रहा है, तो एक्स से पूछ रहा है तो 5 से गुना करेंगे और 100 से, तब 5 से कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस शेर जिसमें लगा रहेगा वो मेरा हर में कम कर जाएगा। उसके बाद कहता है कि ए बी सी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, 2 घंटे वह एक साथ काम किया, सी को बंद किया, उसके बाद बी ने, ए और बी ने 7 घंटे काम किया, सी अकेला उस घंटी खत्म। अच्छा एक बात बताओ, जब कहता है कि ए बी और सी तीनों मिल करके काम किया 2 घंटा तक, पूरा काम 6 घंटा का है, 2 घंटा तक काम किया, यानी 1/3 तीनों मिल करके किया, टोटल काम 3 है, एक काम जो है कौन किया, तीनों मिल करके किया, और 2 काम जो है ए और बी मिल करके किया, 2 काम ए और बी मिल करके किया। अब देखो कहता है कि ए और बी ने बचे हुए काम को 7 घंटा में किया, यानी 2 काम कितना घंटा में किया 7 घंटा में, 2 काम कितना घंटा में किया 7 घंटा में, तो एक काम कितना घंटा में करेगा 3.5 घंटा में, तो एक काम 3.5 घंटा में करेगा, और 3 काम कितना देर में तब करेगा 10.5 दिन। कौन करेगा ए प्लस बी मिल करके। अब कर रहा है तीनों 6 घंटा कर रहा है तो निकाल लीजिए 1/6 माइनस 10 यानी 2/21, ठीक है। 5 से 5 दूनी 10, हाँ 21, 105/10, हाँ ठीक है। चलिए अब चलते हैं 42, 42, ये 7, 21 दूनी 42, 4 यानी 4, 42 कितना हो जाएगा 7 में से 4 जाएगा 3, यानी दोनों 3, सी कितना दिन में करेगा, तो सी इसी काम को हमारा 14 घंटा में करेगा। कैसे किए, 1/3 काम तो कर लिया था, 2/3 काम बच गया था, 2 काम 7 घंटा में करता है तो 3 काम 10.5 दिन घंटा में करेगा। उसके बाद हमारा ए और बी का ए बी सी का वैल्यू दिया हुआ है, ए और बी का वैल्यू निकाल लिया, आपने सी का वैल्यू आसानी से निकाल लिया। एक बल्लेबाज 120 रन बनाए, जिनमें से 3 चौका 8 छक्का लगाया, 3 चौका मतलब कितना 12 रन, 3 चौका मतलब कितना रन लगाया 12 रन लगाया,
और 8 छक्का लगाया, 48 रन लगाया। 8 2 10, 4 1 5 1 6, 60 रन ऐसे लगाया, कुल 120 रन मारा है। तो यानी 60 रन वो क्या करेगा, दौड़ के ले लेगा। देखिए दोस्तों, कहता है 1100 लड़का 700 लड़की है, तो कुल मिलाकर के स्टूडेंट कितना हो गया, 1100 लड़का 700 लड़की है, तो कुल मिलाकर के स्टूडेंट कितना हो गया, 1800। कितना हो गया, 1800। कितना हो गया, 1800। 1800 में से क्या कहता है, 42% लड़का पास हुआ है और 30% लड़की पास हुआ है। तो अब एक बात बताओ, 42% पास हुआ है तो 58% क्या हुआ होगा, फेल हुआ होगा। 58% क्या हुआ होगा, फेल हुआ होगा। 1100 का 58%, 11 अठे 88, 8 11 पचे 55, 5 60, 3 यानी इतना क्या हो गया होगा, फेल हो गया। फिर कह रहा है 700 में से 30% पास हुआ, यानी फेल तब कितना हो गया, 70%। 700 का 70% कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 7 49, 490 हो जाएगा। वही पूछ रहा है सफलता का प्रतिशत गुना 100। आप निकाल लीजिए, 8 9 3 12, 6 4 10 1 11 बटा 18, इसको भाग दीजिए, कितना बार में, 18 108। 08 यहाँ 6 से काटते हैं, 8 2 10 दोबारा 6 3 18, 6 1 6, 6 8 48, 6 8 48। एक सेकंड रुक जाओ यार। कह रहा है कि 1100 में 58%, 11 का 58, 11 8 88, 8 55, 5 60, 3 63, 638। ठीक तो लिखे हैं, 749 जोड़ने में गलती की है क्या, 638, 490, 8 9 3 12, 6 4 10 1 1128। ठीक तो है। उसके बाद 1100 700 1800, 6 3 18, 6 1 6, 5 6 8 48, 4 6 8 48। ठीक तो है। 3 6 का 18, हाँ पूर्णांक में तो है ही। 3 6 का 18, 3 दूनी 6, 3 6 का 18 कट गया, 3 दूनी 6, 2 बटा 3 क्या हो जाएगा, प्रतिशत। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा दोस्तों आज। और आगे है क्वेश्चन, नहीं, आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा होगा कि आपको ये क्लास मजेदार लगा होगा। अगर मजेदार लगा होगा तो कमेंट में यस लिखिएगा। और मैं जस्ट कल इसी टाइम ऐसे ही क्वेश्चंस जो आपके बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, मैं फिर लेकर के आऊँगा और आप लोगों को हमारे साथ मिल करके बनाना होगा। आपका एक सीट निश्चित हो जाएगा बीपीएससी टीआरई 3.0 में। इसके लिए आपको अभी से शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।